आप लोगों ने ट्रांस बिल के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस जिन्होंने ट्रांस की प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ निकाला है। अभी कुछ टाइम पहले तक तो बहुत तसल्ली थी कि हमें लग रहा था कि नहीं पास होगा ये बिल, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली पास हो चुका है। तो जो भाई लोग हैं जो एफटीएम करवाना चाहते हैं या एमटीएफ करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ये न्यूज़ है कि ये जो सर्जरीज वगैरह हैं और जो ये प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये बंद नहीं किया गया। बस इसमें जो रूल्स हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। पहले अपने आप को सेल्फ सेल्फ आइडेंटिफाई कर देते थे कि अपने आप को हम बोल सकते थे, हम टीजी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते थे या कुछ भी, लेकिन अब हर एक चीज़ के लिए मेडिकल अप्रूवल लगेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। तो आते हैं दूसरी बात पे। जो हमारे अनएजुकेटेड पॉलिटिशियन हैं उन्होंने ये बिल पास कर दिया बिना उन लोगों से पूछे हुए जिनके लिए ये बिल बनाया गया है। अब हम लोग को हमारी आइडेंटिटी के लिए प्रूफ देना पड़ेगा कि हमारा जेंडर क्या है। अब ये जो मेडिकल बोर्ड है ये हमें बताएगी, ये हमें सर्टिफाई करेगी कि हम ट्रांस पीपल हैं या नहीं हैं। जो खुद अनपढ़ हैं, जिनको खुद को एक ढंग से सरकार चलाने नहीं आ रही है, जो एक्चुअल में जो काम है, जो रेप केसेस हो रहे हैं, जो बजट है, उसके अलावा इतने रैश ड्राइविंग हो रही है, बड़े बड़े अमीर लोग लोगों को मार दे रहे हैं, उनसे ऐसे लिखवा दिया जा रहा है, तब इन लोगों की ज़बान नहीं खुल रही है। बट जो ये हमारी ऑनरेबल सरकार है, इनके पास वो सारे काम छोड़कर इनको उस कम्युनिटी को टारगेट करना है जो ऑलरेडी अपने डे टू डे लाइफ में सफ़र करती है, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो उनका ऑफिस हो, चाहे वो नॉर्मल सोसाइटी हो। क्योंकि जो बाकी इंपॉर्टेंट काम है वो तो इनके लिए फिजूल है। वो तो चाहे देश गड्ढे में जाए, चाहे लड़कियों के साथ कुछ भी हो, लड़कियां रात में निकले नहीं, 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, सबके साथ रेप हो, इनको वो ज़रूरी नहीं लगता। उनके लिए तो लड़कियां ही कैरेक्टरलेस हैं जो अपने आप को शो कर रही हैं। 6 महीने की लड़की भी अपने वो सामने वाले को वो अट्रैक्ट करती है अपने पास, है ना। तो लड़कियों का रेप होना और बाकी सारी चीज़ें जो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब इनके लिए बेफिजूल हैं। इनके लिए जो फिजूल चीज़ें हैं वो ये हैं कि हंसते खेलते कुछ लोग हैं, उनको इन लोगों को परेशान करना है। जो भी हमारे ये एजुकेटेड मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने ये लॉ पास किया है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर हमारी प्रेसिडेंट हो, मतलब कोई पार्लियामेंट का कोई भी इंसान, तो उन्होंने जब ये लॉ पास किया है ना, तो फिर इक्वालिटी रखो ना। आप लोग भी अपने जेंडर का प्रूफ दो कि आप आदमी हो, औरत हो, या आप उनमें से कुछ भी नहीं हो, आप ट्रांस भी नहीं हो, आप भी प्रूफ दो ना। क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग प्रूफ? आप बिना पढ़े लिखे अनपढ़ होके आप जाके सीधे लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट में जाके बैठ जा रहे हैं, जिसको खुद को नहीं पता कि बेसिक नेसेसिटी क्या होती है। हम जो ट्रांस पीपल हैं, हम लोगों ने तो कभी कुछ एडवांस या स्पेशल चीज़ हमने मांग नहीं लिया आप लोगों से। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन मांगी थी और कुछ अपने बेसिक राइट्स मांगे थे, वो भी आप लोगों से नहीं दिए जा रहे। उसकी जगह उल्टा आप लोगों ने हमारे सर पे ये डाल दिया कि भाई अब हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं, ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन अब इसमें है ही नहीं, इस कम्युनिटी में ही नहीं है। और जो हमारी इतने ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं ना, ये कह रहे हैं कि ये बिल इसलिए निकाला गया है कि जो लोग इसका मिसयूज़ ना करें, कोई भी इंसान उठ के ये ना बोल दे कि मैं ट्रांस हूँ। अच्छा, को आप खुद ही बता दो कि कोई ऐसा स्ट्रेट बंदा हो जो अपने आप को बोल दे कि मैं गे हूँ या मैं लेस्बियन हूँ, कोई बोल सकता है? आप ही बोल सकते हैं क्या? जिन जिन महान बुद्धिजीवियों ने ये बिल पास किया है, क्या आप खुद बोल देंगे आपको? नहीं बोलेंगे ना। वो एक कम्युनिटी जो हर दिन घुट घुट के जी रही हो, अपनी आइडेंटिटी पे खुद ही सवाल करती हो, जब उसको अपने बारे में पता चलता हो, उसको अपनी आइडेंटिटी के लिए लोगों से लड़ना पड़ता हो, अपनी एग्जिस्टेंस प्रूफ करनी पड़ती हो, तो क्यों कोई स्ट्रेट बंदा उस कम्युनिटी में घुसना चाहेगा? जो जितने भी एलजीबीटी कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि उनको तो जीना है। अब वो है, उनको शौक नहीं है कि दुनिया से अलग होना है, उनको लेस्बियन बनना है। चलो हमारा कोई शौक नहीं होता कि अरे चलो यार लेस्बियन बन जाते हैं, अरे चलो यार गे बन जाते हैं, कोई शौक नहीं है ये अपनी खुद की प्रेफ़रेंस है। जैसे आप बचपन से एक आदमी बन के पैदा हुए हैं, एक बचपन से औरत बन के पैदा हुए हैं, वैसे ही ट्रांस पीपल भी बचपन से ही होते हैं। क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं समझेंगे। उसके लिए ना दिमाग होना चाहिए, दिल होना चाहिए, थोड़ा सेंस होना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों के पास सेंस है। आपका ही मिनिस्टर ये बोलता है कि लड़कियाँ रात में बाहर निकलेंगी, उनका तो रेप होगा। तो जो ऐसे तुच्छ माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं उस इतनी ऑनरेबल पोजीशन में, तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता है इंसान? पहली बात तो इस गवर्नमेंट ने कोई भी हम लोग के लिए ऐसी कोई अच्छी चीज़ कर नहीं दी है, ठीक है। बेसिक नेसेसिटी नहीं हो पा रही है पूरी, बंदा अपनी एग्जिस्टेंस ही प्रूफ नहीं कर पा रहा। जो बंदा चला आ रहा था अब उसको लग रहा है अरे अब मैं हूँ क्या, और वो है कौन, उसके लिए उसको किसी और अनपढ़ लोगों से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और वो भी नहीं पता कि वो जो उनका मेडिकल बोर्ड, जो एक टर्म यूज़ किया गया, उस मेडिकल बोर्ड में कौन लोग होंगे, उनके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या होंगे एक बंदे को ये सर्टिफाइड करने के लिए कि ये बंदा ट्रांस है या नहीं। जिनको इतनी सी नॉलेज नहीं है कि किसी के लिए अगर तुम लॉ पास कर रहे हो तो एटलीस्ट उन लोगों से बात तो करो कि वो चल क्या रहा है क्या, वो लोग क्या फील करते हैं। तो मुंह उठाए कैसे भी रूल बना लोगे। ऐसी कोई चीज़ होती थी ना, तो मेरे साथ ये होता था कि नहीं यार हमारा इंडिया ऐसा नहीं है, हमारा इंडिया सपोर्ट करता है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, जैसा भी हो। कुछ लोग हैं जो होमोफोबिक हैं लेकिन सारे नहीं हैं। लेकिन
ये सारी चीज़ें जो तुम लोगों ने ये चीज़ निकाली है ना अपने ये फालतू के, जो ये जस्टिफाई किया है ना कि हम ये चीज़ इसलिए लेकर आ रहे हैं कि कोई इसका मिसयूज़ ना कर सके। पागल वागल हो क्या? बाय गॉड इतनी गालियाँ आ रही है ना, इतनी गालियाँ आ रही हैं, लेकिन बस मेरे को देनी नहीं है सोशल मीडिया पे, वरना तुम समझ जाओ। दिमाग एकदम ख़राब हो गया। मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनानी ही नहीं थी, क्योंकि जिस दिन से ये बिल आया है मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और मुझे लेकिन ये भी भरोसा था कि भाई ऐसा नहीं होगा, इतनी स्टूपिड नहीं हो सकती हमारी गवर्नमेंट, इतने मतलब हार्टलेस लोग नहीं हो सकते। ऐसी कोई चीज़ आएगी तो पहले उन लोगों से बात की जाएगी जिनके लिए ये बिल बना है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस ना एकदम ऐसे हो चुकी हैं। इस गवर्नमेंट से मेरे को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मेरी अब वो भी ख़त्म हो चुकी है। एक टाइम था कि भाई मेरे को लगता था कि नहीं, ये गवर्नमेंट है ना तो इंडिया का कुछ हो सकता है, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म है भाई। अब तो इस बिल को अगर हटा के बात करें ना, तो एक जो ट्रांस पीपल होता है ना, वो अपनी आइडेंटिटी वैसे ही नहीं बता पाता है। वो ऑलरेडी इतना डरा होता है कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, घर से निकाल दिया जाता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, मेंटल प्रेशर रहता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, जॉब में बाइजनेस होती है, बहुत सारी भतेरी चीज़ें होती हैं। और इस बिल के आने के बाद ना, जो थोड़े बहुत लोग अपने आप को कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने दिखा रहे थे ना, इस बिल के आने के बाद सारी जो बची कुची कसर थी ना, वो आप लोगों ने पूरी कर दी है। आप लोग ये चाहते हैं कि ये कम्युनिटी की धज्जियाँ उड़ जाएँ, इंसान या तो मेंटल डिसऑर्डर से मर जाए, या फिर उसको डिप्रेशन हो जाए, या फिर वो ऐसे ही अपना सुसाइड। और लास्ट में एक ही चीज़ कहनी है कि ये अनपढ़ लोग अनपढ़ फैसले ही कर सकते हैं। इन लोगों से अब कोई ना, मेरे को कोई एक्सपेक्टेशंस है, और मैं आप लोगों से भी यही बोल रहा हूँ कि मत रखो इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस।